मीठी बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन। उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। हर दिल की धड़कन। समझ जाओ। इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस वरा अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4। हर दिल की धड़कन। शाम का शो हो चुका है शुरू। जी हाँ, दिल की बात साहिल के साथ, और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अभी जहां कहीं भी होंगे, रेडियो चिनार आपने ट्यून इन किया होगा, क्योंकि दिस इज द ओनली स्टेशन वेयर यू गेट फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट एवरी सिंगल डे। और जैसे आप जानते हैं कि हर दिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात कुछ खास मेहमानों से करवाएं। आज भी रेडियो चिन्नार पे एक खास मेहमान आए हैं। जी हाँ, शो है दिल की बात साहिल के साथ, और इस शो पे अपने दिल की बात करने आए एक बहुत ही खास मेहमान, और हम आज रियली सुपर एक्साइटेड है उनको अपने स्टूडियो में आज हम होस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब उनकी अचीवमेंट्स और उनका जो इंट्रोडक्शन है बहुत लंबा है, लेकिन कुछ हाइलाइट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी बात हम डायरेक्टली अपनी मेहमान से करेंगे। ही इज़ ए फॉर्मर प्रोफेसर इन फाइनेंस, और प्रेजेंटली ही इज़ चेयरमैन ग्रीन हिल्स एक्सपेरिमेंट स्कूल, और आपको ये भी बताएं कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। जी जी, अपनी सांसें आप थाम के रहिए। और भी कुछ है, वो एक ऑथर भी है, उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है। जी, आई एम रियली हैप्पी टू हैव मिस्टर खुर्शीद अहमद इन द स्टूडियो। खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और वेलकम करते हैं हम आपका रेडियो चिनार। वालेकुम सलाम एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स आवर प्लेजर दैट आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बिकॉज वी ऑलवेज लव टू हैव गेस्ट लाइक यू इन द स्टूडियो सो दैट वी कैन इंस्पायर मेनी पीपल आउट देयर। थैंक्स फॉर द ऑनर सर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे खुर्शीद साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पे आए, बात कर रहे हैं, अपने इस शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ। सो आगाज में बताएंगे कैसी है फीलिंग आपकी आज हमारे साथ बात करते हुए? दिल की बात हो रही तो माय हार्ट इज सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कन्वे माय मैसेज टू द पीपल एंड आई थिंक दिस इज द वंडरफुल प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आवर मैसेज कैन गो टू द ऑडियंस। एब्सोल्युटली, और हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि अपने खास मेहमानों के जरिए कुछ ऐसी मैसेज अपने लिसनर्स को दें, और कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश है कि अगर एक बंदा भी, एक लिसनर भी इंस्पायर हो जाए और उनकी लाइफ चेंज हो जाए, तो हमें लगता है कि हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले खुर्शीद साहब, जिस मौजू पे हम बात करेंगे उस पर थोड़ी देर के बाद आएंगे। आगाज़ में जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि जो ख़ास मेहमान आए हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा बहुत जाने। वो कहाँ से हैं, उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है, और फिर हम आज अपने टॉपिक पे बात करेंगे। माय नेम इज खुर्शीद अहमद। आई लिव इन बारामूला, ओल्ड टाउन बारामूला। ओके। सो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी नूर इस्लाम हाई स्कूल से। ओके। देन आई गेट माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एसपीएमआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स जम्मू एंड माय ट्रेनिंग वाज आल्सो कंडक्टेड देयर। उसके बाद मेरा मास्टर्स इन कॉमर्स आई डिड इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ओके। So then after I started my career as a college lecturer, and I was working on a contract basis from 2007 to 2011. Okay. Then after I got the opportunity to work in a university in Moradabad. So I worked there as head of the department, health administration department. So वहाँ पे क्योंकि you know that people there's a lot of density of population. So we had I think numerous students there, बहुत सारे students थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें काम करने को मिलता था. So my specialty was in finance, but my interest, I don't know how, but it was in economics. Okay. Then I had an opportunity to work in the research field. So I have worked as a research guide. In that period, it inspired me to contribute a little bit through Kalyani publications. I have written for Kurukshetra University, I have written for Punjab Technical University, and I have written for Kashmir University as well. It was for the bachelor's program. My
my publication was about international trade. Then after I kept my journey on, and I had the opportunity to work in abroad. So I went to Kabul. वहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा टाइम गुजारा. So I was promoted from the professional finance to the controller finance, and that was a wonderful period जहाँ पे मैंने मतलब लाइफ को बहुत ही अलग अंदाज से देखा, with a different society and in that too in a conflict zone. And I felt proud कि we contributed there. Absolutely. Because master's program was recently started there, and we had a privilege that we from India went there and contributed our lot. Successful. You look at the European countries, the foreign countries, how they're progressing. For we people, had we been so diligent, so genius, things would have been different. And fact is that we are struggling in every field of life, be it health, be it education, be it business, be it economics, be it commerce, be it something else. So why is the problem? Problem is about a mindset. What I observe is when we talk about the people who are living outside the state or outside the country, what differentiates them from we people? We are epicure. ऐसे कुछ मजा सुन. ठीक है, हमें आराम होना चाहिए. हम आराम तो लोग हैं. जो बाहर के लोग होते हैं, they are professional. You talk about a normal barber. यहाँ पे एक नाई होता है, जो प्रोफेशनल होता है, खानदानी नाई होता है. Just look around. अपने आसपास आप देखिए, क्या वो इस काबिल होता है कि अपना घर चला सके? फैक्ट इज कि वो नहीं चला पाता. उसकी शॉप में आ जाए तो यू जस्ट हेट गोइंग देयर फर्स्ट थिंग, बिकॉज देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म. कैन यू सी समबडी हु हैज कम फ्रॉम outside the state? Initially he comes, he hires a shop there, then after few months he calls other guys. उसके पास 5-6 लोग होते हैं काम करने के लिए, और एक साल के बाद वो खुद बैठा होता है, वो 6 लोग के लिए काम कर रहे होते हैं. And he succeeds in running 6 families. Absolutely. Besides his family. Why is the difference? Mindset. It's about the attitude towards our work. Right. Work is worship, but we hate it. Then talk about the education. Education should have been designed in such a manner that it boosts the talent of a student, give them exposure. And man, I mean human being, इंसान एक वाहिद ऐसी मखलूक है जो रहती तो दौर हाजिर में है, और उसका दिमाग होता है मुस्तकबिल में. बिल्कुल. So we stay in present, but we live in future. Then relate your education to this concept. See, what is future demanding from us? क्या फ्यूचर में हम हिस्ट्री को लेके ही चलेंगे? क्या हम उसमें पॉलिटिकल साइंस को ही लेके चलेंगे? क्या टेक्नोलॉजी की कोई अहमियत नहीं है? See, Turkey this time is leading in drone technology. America is leading in technology. India is struggling with the technology. China is leading in technology. And students in abroad, they are creating robots. What are we doing? हम तो वही पेज लिख रहे हैं ना. हम देखते हैं कि टीचर से गलती कहाँ पे हुई है, उसने पेज से ही लिखा है कि नहीं लिखा है. Our level of thinking is very confined. So, खुर्शीद साहब, कहीं ना कहीं यहाँ पे एज ए सोसाइटी अगर हम बात करें, जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है, पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, और जो अरबाब इक़्तिदार में एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग बैठे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को रन करते हैं. सो वी हैव टू थिंक कि अभी फॉरेन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज या दुनिया की जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे ट्रेंड क्या चल रही है. बिकॉज वी हैव टू बी विद द ट्रेंड. वी कैन नॉट बी फार बिहाइंड कि उनसे हम 50 साल पीछे हैं और देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम उनसे आगे निकल जाएंगे. दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. There is only one way out. What I believe is to the Kashmiri parents. All parents want to achieve their individual dreams through their children. Absolutely. ये बहुत गलत बात ये है. बहुत गलत बात है. So सही. we don't let our kids to gain their experiences, gain their knowledge by their own, and work on the field of their choice. ऐसा हम कभी नहीं होने देते हैं. हम बच्चे से वही करवाते हैं जो हमें अच्छा लगता है. हमारे अधूरे जो ख्वाब होते हैं अपने बच्चे हम उनसे पूरा करवाना चाहते हैं. And isn't it injustice? क्या हमें ये हक अल्लाह ताला ने दिया है कि हम उनका ये हक छीने? So we are responsible for it. हम खुद जब छोटे थे तो अपना बैग घर में रख के भागते थे, खेलते थे. हमने अपने बच्चों को घरों में कैदी करके रखा हुआ है. सही बात. We don't let them a chance to fall down and stand up of their own. वो खुद गिरे, खुद उठे, उनसे वो मौके हम छीन रहे हैं ना. तो then how you expect कि उनमें जीनियस बनने का मौका मिलेगा, and how they will be diligent, how they will learn to survive and struggle.
जिस इंसान में सेंस ऑफ स्ट्रगल नहीं होगा, वो लाइफ में कामयाब नहीं how can they हो be सकता। successful? आपने सही बात कही खुर्शीद साहब। एक्चुअली अगर हम आज की डेट में देखें, जो बच्चे हैं हमारे घरों में, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। Exactly. नो डाउट हर एक बच्चा अपने माँ बाप को प्यारा होता है, दिल के करीब होता है, लेकिन मुझे लगता है कि लव वही है अगर हम अपने बच्चे को थोड़ा गिरने दें और वो खुद संभले, ताकि आगे चलकर लाइफ में जो उसको डिफिकल्टीज फेस करनी है, तब उसको माँ बाप की या किसी और की सहारे की जरूरत ना पड़े। What people believe is love, I think that is deprivation. What actually love is, that is freedom. Right. Fine. So we have to distinguish Between these two things. there is actually fine line in between these Yeah, two. exactly. It's a fine line. हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना चालाक बनाया है कि हमारे बच्चे हर बार बच्चे ही रहेंगे। तो क्या उनकी अपनी सोच नहीं? क्या खुदा ने उनको वही दिमाग नहीं दिया? क्या खुदा ने उनको वही सोच समझ नहीं दी कि ये अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे गुजारे? As a parent, see, I got kids. I never come to their back कि वो गिरे वो. So let them fall. Let them fall, let them I get just up. watch whether, see, they may make mistakes. Right. My job as a parent is To correct. correct it, guide them how to stand up. If Same. you fall, how to stand up. My job is to help them to overcome, not to be the shield every time. See, हम उनके लिए हमेशा shield नहीं बन सकते, because they have to live. अगर हम हमेशा उनको डांटते रहेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। अगर हम आज की डेट में भी देखें, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, और हमारे जो बच्चे हैं, मतलब पिछले 2-3 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटीज बंद है, दे आर इनटू डिप्रेशन, मतलब उनकी एंग्जाइटी भी बढ़ी है। और दैट्स द रीज़न हमने पिछले 1-2 महीने में देखा कि सुसाइड्स की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और परसों में अपने शो पे, इसी इवनिंग शो में बात कर रहा था कि जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जो घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों के साथ टाइम गुजारें, इनके साथ बैठें, इनको समझने की कोशिश करें। क्यों हमारे यंगस्टर्स एक एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहते हैं? दे आर वेरी यंग, उनके सामने एक जिंदगी अभी पड़ी है, 16, 17, 20 ईयर्स ओल्ड, बट वी आर एज ए सोसाइटी हैव टू गेट अप नाउ, इट्स नाउ और नेवर। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में, आई थिंक आई ऑलरेडी हैड एन इंटरव्यू बिफोर ऑन द सेम टॉपिक। तो मेरी एक ज़ाती राय है कि जो पेरेंट्स, हम जो पेरेंट्स हैं, आई एम आल्सो पेरेंट, हम क्या करते हैं, हम अपने सर से उतारना चाहते हैं, ठीक है। जब बच्चे को सच में जरूरत होती है शील्ड करने की, उस टाइम हम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम हम इसको सर से उतार रहे हैं। अगर बच्चे के लिए एक एक्टिविटी खत्म हो गई, लेट्स सपोज स्कूल्स आर क्लोज नाउ, सो व्हाट इज आवर रोल? शुड वी लेट आवर किड्स दैट फ्री कि वो कुछ ना करें, और वी शुड पॉजिटिवली एंगेज देम, गिव देम अ रीजन टू लिव। राइट। एक उनको ऐसी डायरेक्शन दे दीजिए ना, आप तो पेरेंट है ना, अगर आप उनको इस टाइम पे गाइड नहीं कर सकते, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, इन द एब्सेंस ऑफ स्कूल, देन हु इज देयर? उनका फिर पेरेंट, उनके वारिस कौन रहे? खुर्शीद साहब, यहाँ पे आपने एक सही बात छेड़ी कि जो आपने अपनी जो स्ट्रगल के बारे में बात की, जब स्कूल्स बंद हुए, फिर आपने सोचा, इट डिपिक्ट्स द फोकस, द डेडिकेशन, द एटीट्यूड, द पॉजिटिव माइंडसेट। और मुझे लगता है कि आज की डेट में हर एक इंसान को ऐसे माइंडसेट होने चाहिए, क्योंकि आगे बढ़कर यही इंसान को कामयाब करता है। और कहते हैं ना कि ये फेज भी चला जाएगा, हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा होता ही होता है, और एक इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खूबसूरत सवेरा हर एक की ज़िंदगी में आएगा। बट यहाँ पे हमें फर्म रहना है जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मार्शल आर्ट्स की सर आपने बात की, उस पर मैं आना तो ज़रूर चाहूँगा। और व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू ऑफ एयर, और कुछ ऐसी बातें मैंने वहाँ पे सुनी, वो मैं ऑन एयर यहाँ पे सुनना चाहूँगा आपसे, और इन डिटेल, क्योंकि मैंने बहुत से मार्शल आर्ट्स प्लेयर को देखा है, उनका इंटरव्यू भी किया है। बट मुझे लगा कि आपका जो फील्ड है, यू आर एन एक्सपर्ट इन मार्शल आर्टिस्ट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जो रूटीन आज की डेट में बहुत सारे मार्शल आर्ट में जाते हैं, आपका मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। तो आप इस पे रोशनी डालिए कि खुर्शीद साहब जिस मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से कैसे डिफरेंट है? Well, my answer will begin with a question. It's not to you, it's to everybody. Everyone, okay. आप खुद से पूछो, जो भी इसमें हैं या जो आना चाहते हैं, वो उसमें क्यों गए थे? What was the objective that drew them into the activity of martial arts? कौन सा ऐसा instinct था? So, I believe when I was driven into it, I was a very rough guy, to be honest. जब तक मैं शाम को 2 बंदों को पीटता नहीं था, तो वो सुकून नहीं आता था. Then it led to the refinement systematically. Because see,
martial art is inherent in every individual. Have you seen babies fighting? बच्चों को लड़ाई करते देखा होगा, यस, बड़ों को लड़ाई करते देखा, बूढ़ों को लड़ाई करते देखा, करते हैं सो भी। एक मौलवी साहब को लड़ाई करते देखा। कल ही हुआ था श्रीनगर में, दो शॉपकीपर्स के बीच में लड़ाई हुई। Were they willing to fight? Because fight is something which will happen irrespective of gender. Fine. तो इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि when you talk about the martial arts, first we should look into the dictionary, what it actually means. Is art of fighting. It talks about the science behind the fighting. So when we talk about science, there are logics, there's a mechanism, and it begins with the instinct. There's a fire inside, and Okay. you want to give it a vent. And Right. this, for this purpose, you need solid expressions. How will you express? That's why you shout. That's why Right, you right. punch, and you want to hit hard. What is instinct actually? You want to express your potential. You want to know yourself. And martial art is an activity that helps you to know who you are. It can extract a lot of qualities, but once you are positive, by thought, by heart. तो क्या होता है कि when we look into the history, I'll not talk about the historic part of the martial arts because it has its basis all around the world. Nobody Right, can right. claim कि मतलब चाइना से ही मार्शल आर्ट हुआ, अमेरिका से ही मार्शल आर्ट आया, थाईलैंड से आया, इंडिया से आया. So every region has a regional martial arts. Even in Muslim cultures, our Prophet was practicing जिसको हम कुश्ती कहते हैं. That's a martial art. Martial art means that whatever protects you from the unwanted situation. सेल्फ That's- डिफेंस। Is art of fighting. Is a Right. you are talking about war. कभी आपने सुना है military player? Military में player नहीं होता ना. So military means military. Right. They are meant for some specific purpose. स्पेसिफिक पर्पस, राइट। Then, same is true. Same was true. It's not unfortunately true. It was true about martial artists. When people talked about the martial artist, it was an expert who knew how to fight, how to defend the family, the needed persons. इन सबको कैसे protect करना है. अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन दो हो चुकी है, तो now you are supports version since 1980s. तो इसमें एक अलग से डायरेक्शन हो गई. So वो लोग तो खुद ही कहते हैं कि हम प्लेयर्स हैं, तो हम तो नहीं मानते कि हम we are not players. ओके, There is no military player. There is a military man, and there is a martial artist, and there is a player. Fine. तो ये एक unfortunate है, but it is there because people need activities. तो उनसे मैं फिर से ये क्वेश्चन कहता हूँ, जब आप पहले दिन गए थे, तो क्या आप मेडल्स के पीछे गए थे, या आप उस इंस्टिंक्ट के पीछे गए थे जो आपके जिसने अंदर आपको था, वहाँ पे लिया था? जिसने आपको अट्रैक्ट किया। तो why you have forgotten? And this leads to the wrong practice. इससे क्या होता है? JKD में क्या होता है? My martial art is known by the name of Jeet Kune Do. It was founded by Bruce Lee. And the Jeet Kune Do is all about expressing your inner anger, inner expressions. ओके, इसमें expressions की बात आती है. And this is based on a philosophy. What philosophy says? When a fight happens, हम तो फिल्मों में देखते हैं कि लोग उड़ रहे हैं, some flashy stuff is happening and a lot of things happening. But if you just recall that when a street fight took place, it began with a kick and it ended up. यहाँ पे philosophy क्या होता है कि it has to be very simple, it has to be very direct, it has to be very efficient. So only these are the philosophical things that martial art should be based on, and this helps us to formulate our techniques. राइट। When you talk about the taekwondo, the karate do's, kung fu's, so they do something which is never practical. What I mean is कि they do katas. Kata is a set form. You just imagine this is happening, and you are going to stop like this. Basically, that's not a part of training. Should have not been the part of training. When we talk about JKD, it is when you need it, it is there. इट इज You need not to think कि मुझे टीचर ने क्या बताया था. It should be very spontaneous. जब भी जरूरत पड़े, आपकी साइड से रिएक्शन should be spontaneous. आपको सोचने की जरूरत नहीं है. So for that purpose, every trainer must train so hard, and they must train every part of the body. खुर्शीद साहब की जिंदगी का एक और अहम पहलू है, वो है ही इज एन ऑथर। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। खुर्शीद साहब, ये ट्रांजिशन, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, और जो आप लिखते हैं, जो कुछ बुक्स आपने पब्लिश की है, उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, और आपकी जो बुक्स हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है जब आप लिखते हैं? Well, it all began when I was in class 5th, I think. ओह, सो अर्ली। So early, but it didn't lead to writing first.
मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती थी, तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे बहुत ही इंसल्ट की इन द क्लासरूम कि तुम्हारी हैंड राइटिंग इतनी घटिया है, तो उसने कोई वर्स्ट एग्जाम्पल देके मुझे रिलेट किया। ओके। आई वेंट बैक होम, आई वेप्ट वेरी मिजरेबली, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो आई वेंट इन द बालकनी, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ओल्ड बुक्स। वहाँ पे मेरे किसी अंकल की बुक पड़ी थी, उसमें कर्सिव राइटिंग की एक बुक थी। Okay. उन दिनों कर्सिव का कोई सेंस नहीं था, नोबडी न्यू अबाउट कर्सिव, बहुत कम लोग जानते थे। सो आई स्टार्टेड कॉपीइंग इट, मैंने कॉपी करना शुरू किया। आई मॉडिफाइड माई हैंड राइटिंग। ओके। तो जब अगली बार टीचर ने मेरी हैंड ये नोटबुक देखी, देखी, he was surprised at how you changed so fast. I said because I devoted good deal of time and I didn't want to get insulted again. ओके। Then the teacher suggested that, see, there are ways of learning it. I said, how? Then he talked about the calligraphy. तो calligraphy मुझे पता नहीं था पहले होता क्या था, तो उसको कताबत कहते थे। I started my calligraphy training from one of the teachers, Amir Khalik Parvez. He's an author also. He's a poet from Baramulla, very renowned person. He was my initial guide. उन्होंने मुझे calligraphy का थोड़ा सेंस दिया. And I became a popular kid in the school. ओके। Then with due time, I needed to go for the further improvement. तो आशिक साहब 104 से हैं, तो मैं सुबह सवेरे 7 बजे पहुंचता था उनके घर बारामूला से साइकिल पे। I was very काजी आशिक। हाँ, काजी आशिक। Yes, so yes, He's a he's calligrapher. yes, right, he's a calligrapher. उनके साथ मैंने बहुत कम टाइम दिया, unfortunately, because I had to travel from Baramulla to Sopore. and that too on a bicycle. तो it was an exercise, okay, but वहाँ पे जाना हर रोज के लिए possible Daily नहीं it था। was not possible. But in a shortest period of time, I feel like he is the brilliant teacher. उन्होंने मुझे न सिखाने से ही सिखा दिया। His ignorance was the biggest lesson to me. He अच्छा। always said that you just keep watching me what I am I'm doing, and you and will try learn. to put a picture in your mind and you will learn. And that really happened. So I was assigned a task by the school to write a newspaper by the name of Paigami Kamraz. Okay. तो लिथो पेंटिंग होती थी या प्रेस की प्रिंटिंग होती थी। तो उन दिनों मैंने वो पेपर लिखना शुरू किया। इट यूजुअली वाज अ वीकली न्यूज़पेपर, आई थिंक मंथली न्यूज़पेपर। तो उसको मैं पूरा हफ्ते 2 हफ्ते लिखता था। पहले पैराग्राफ वाइज उसके वो फिक्सिंग करता था, फिर जी। जो रिमेनिंग पोर्शन वो दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना। इन बिटवीन वी हैड अ टीचर बाय द नेम ऑफ मिस्टर मौलाना तारिक साहब। तो उनकी एक बुक थी, वो फटी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी बुक है, उन्होंने अलीगढ़ से शायद लाई थी। ही वाज अ हाफिज Okay. कुरान, हमारे नेक्स्ट मोहल्ले में इमामत भी करते थे। तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी फीस भी कभी भरते थे। मैं उनका वो प्यार पूरी जिंदगी कभी नहीं भुला पाया। क्या And बात है। वही प्यार मैं भी आगे देना चाहता हूँ अपने बच्चों को। Really nice. तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ये बुक खराब हुई है। मैंने कहा सर मैं एक काम करता हूँ, लेट मी रीराइट दिस बुक फॉर यू। कहा कैन यू डू इट? आई सेड यस आई कैन डू इट एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन हाउ इट हैपेंड। आई जस्ट टुक द इंसल्ट इन अ पॉजिटिव सेंस। उससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, तो मैंने उस बुक को रीराइट करना शुरू किया। इट वाज इन अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेशन। मैंने उसकी दोनों, एक तो अरबिक भी लिखा, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में भी लिखा। And somehow I completed this book. Then I got lot of people to write for them, some letters, some visiting cards. तो फिर लोग मुझे बहुत काम लेते थे, and I never said no. I always respected the feelings of persons, whatever the stage of life it was. किसी की शादी के लिए लिखना होता था, किसी की किसी और चीज़ के लिए। So finally when I started martial art journey, that was the background. तो उससे मैंने ड्राइंग्स करना स्टार्ट किया। जो भी मैं लर्न करता था उसको मैं ड्राइंग्स के सूरत में बना देता था। जी। सो आई मेड अ गुड कलेक्शन ऑफ माई ट्रेनिंग। आई एम द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लब जहाँ से मैंने माई ऑनरेबल टीचर डॉक्टर एम बी सिंह, ही इज़ द पर्सन हु रियली चेंज्ड। उन्होंने मुझे लाइफ में स्ट्रगल का सेंस बताया कि हाउ टू स्ट्रगल, बिकॉज मास्टर टीच यू ऑल दोज थिंग्स। ही गाइडेड मी हाउ टू ड्राफ्ट योर फाइंडिंग्स, योर रिसर्च, because he every time उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग हुआ करती थी। It was all based on your self experiences. Okay. तो हमें एक रिसर्च का अच्छा खासा मौका मिला। Then when I went to the college as a contractual lecturer, I got an opportunity by one of the publishers, Kalyani Publications. यहाँ पे curricular books उनको कुछ requirement थी। So my colleagues knew that he's good at writing. In writing, they knew me that way, right, but right. they never thought that he can be an author as well. It was a curricular book,
So for curricular, you cannot write your individual thoughts. You need to consult the literature. So I Right. consulted literature. I put them in my way, words. तो मैंने एक book लिखी by the name of Export Procedure and Documentation. Then when I went to Moradabad University, वहाँ पे मुझे वही कल्याणी वाले वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी होती थी, उनके साथ इंटरेक्शन होते रहते थे. They जी. called me and again I was assigned the task to write a book on import export documentation and procedure ऐसे कुछ था. तो वो मैंने वहाँ लिखी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए. Same then with a little bit modified title I wrote for the Punjab Technical University. तो सबसे मेरा जो बहुत ही पैशनेट टाइम गुजरा है that was about research. रिसर्च पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो हमारी हकीकत है. ये भी एक तलख हकीकत है. कोविड से दुनिया में लाखों लोग मारे गए. फिर आप कश्मीर किसी से पूछिए कहाँ रिसर्च अच्छा पर गमस कोई रिसर्च हमने की है इस पे जो कश्मीर में हुआ. लीव द वर्ल्ड असाइड. कश्मीर में किसने इस पे रिसर्च की? देन यू ओपन गूगल एंड सर्च फॉर द रिसर्च ऑन कोविड-19 पोस्ट 2019. आप देखेंगे not only one or two or three, there will be thousands of people who have come up with the research, and our society is lacking. So जब तक आप बच्चों में sense of research नहीं देंगे ना, I started a program by the name of Super Kid in my school. It was not well taken by the society because they just compare those percentage marks Yes, with right, the right. level of development. तो मैंने उनको ये मौका दिया था कि let them be the younger scholars. Let them have the capability to write for themselves. बिल्कुल. We conducted 3 sessions of Super Kid Part 1, Super Kid Part 2. It was telecasted by Kashmir Crown. तो उसमें ये 2-3 चीज़ें हमारी आ गई थी. बच्चों ने रिसर्च किया, हमने उनकी हेल्प की. See, they were too young to do the research. They never knew the research. उनको अभी भी शायद उतना पता नहीं हुआ क्या किया. But it was a seed that I sowed there. तो इंशाल्लाह वो जो मैंने बीज बोए हैं, मेरी तमन्ना ये है कि यहाँ पे हर एक बच्चा स्कॉलर हो. उसको बिल्कुल. इतनी स्कॉलरी थॉट हो कि we must be creators. Like you look at Israel. See, everybody contributes. Yeah, right, right. So we're at the receiving end. हम यही चाहते हैं. But fact is कि ऐसा नहीं चलेगा. अक्सर हम अपने शोज़ पे ये बात करते हैं. मैं तो खासकर इवनिंग में ये बात ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 बार दोहराता रहता है कि आई पर्सनली बिलीव एवरीबडी आउट देयर इज अ सुपर टैलेंटेड पर्सन. Yeah, we need to. एवरीबडी जो भी है, हर एक टैलेंट उसमें है, लेकिन अब वही है कि वो सही वक्त पे उस टैलेंट को निखार के जब अपनी बाहर लाता है और सोसाइटी के लिए काम आता है ना, then you can say that I have contributed something to society. जावेद साहब, यहाँ पे हमें वक्त का भी थोड़ा ख्याल रखना होता है. घड़ी कर रही इशारा कि आज ये जो गुफ्तगू है इसको हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा. लेकिन यकीन मानिए बातें करते करते 1 घंटा कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला. लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे और हम 2-3 घंटे बात कर सकते हैं. मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर कभी मौका मिलेगा और खुर्शीद साहब को हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और इनसे इनकी ज़िंदगी के जो बाकी पहलू हैं, आज इन्होंने अभी बताया, मुझे पता ही नहीं था कि ये कैलीग्राफी भी जानते हैं, ये डिज़ाइनिंग भी जानते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करते हैं. मतलब इतने सारे जो टैलेंट आप में छुपे हैं, ये एक अपने आप में एक मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए कि ऊपर वाले ने हर एक इंसान में सलाहियत दी है. बस यही है कि हमें इसको राइट टाइम पे जांचना है, परखना है, किसी अच्छे उस्ताद के पास जाना है, निखारना है अपने फ़न को और फिर लोगों के सामने लाना है. साहब, आखिर में 2 सवाल अक्सर मैं अपने शो पे अपने मेहमान से करता हूँ. ये हमारी ट्रेडिशन है और ख़ासकर मेरे शो की तो ये ट्रेडिशन बन चुका है. इस शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ. क्या कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में है और आप अभी कहना चाहते हैं आखिर पे इस शो में या हमारे लिसनर्स से? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, एज ए सेड बी लाइक वाटर. पानी में ये खासियत होती है कि जिस भी चीज़ में डालो वैसी शेप कर लेता है. राइट. तो हमें कभी भी खुद को कन्फाइन नहीं करना चाहिए कि हम में ये चीज़ नहीं है. हाउ यू नो कि आप में ये चीज़ नहीं है? हैव यू एवर ट्राइड? तो आप कोशिश करके देखो, इंशाल्लाह आप उस चीज़ को अपने अंदर ज़रूर पाएंगे. बिल्कुल. बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में बहुत बड़ी मैसेज है. अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो इसमें एक पूरी कायनात की पूरी कहानी छुपी है. बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये बताया. और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप चिनार में हमारे साथ अपने इस शो पे अपने दिल की बात कही, ओवरऑल जो फीलिंग थी इस 1 घंटे में, हाउ वाज इट? वी वांट टू नो. सी प्रॉब्लम वाज कि
I got a sea of things in my heart hidden there. राइट। और मैं हमेशा जिससे भी बात करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा ही कहता हूँ। तो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात सच में दिल की बात साहिल साहब के साथ शेयर करूँ, और ये मेरी बात महदूद स्टेडियो तक ना रहे, लेट पीपल एक्सट्रैक्ट मैसेज। एब्सोल्युटली। तो मेरा बस वही कहना है कि दिल की बात मेरा मकसद था आप तक पहुँचाना, और आपकी जिम्मेदारी यहाँ से है कि लोगों तक आप कैसे पहुँचाएं। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे आपने मेहमान खुर्शीद साहब को हम ये बताएं कि रेडियो चिनार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस चीज़ का पूरा इंतज़ाम है। अभी जितने भी लिसनर्स हमें लाइव सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, और जो लोग आज हमारे साथ में भी नहीं जुड़ पाए, तो 1 या 2 दिन के बाद ये पूरा जो इंटरव्यू है ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसका वीडियो आएगा। तो अगर आपको कोई बात फिर से सुननी होगी तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके वहाँ पे इस शो की जो वीडियो फुटेज है वो देख सकते हैं। और खुर्शीद साहब ने जो अनमोल बातें आज हमारे शो पे की उनसे आप फैज़याब हो सकते हैं। खुर्शीद साहब, आज आप रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए, मैं अपनी तरफ से और अपने पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स फॉर द ऑनर। थैंक यू सो